the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष शिक्षण के अंतर्गत जन्म कुंडली में बनने वाले पति त्याग योग व पत्नी त्याग योग अर्थात पति पत्नी में तलाक योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जन्म कुंडली में बनने वाले पति त्याग योग के विषय में। यदि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश तथा गुरु इन तीनों पर सूर्य, शनि व राहु की दृष्टि हो तो इस स्थिति में उस स्त्री के जीवन में पति त्याग योग का निर्माण होता है। उदाहरण कुंडली में देखेंगे, जैसा कि शास्त्र में कहता है कि सप्तम भाव, तो उपयुक्त कुंडली में सप्तम भाव हुआ ये सप्तम भाव और सप्तमेश अर्थात जो अंक राशि का सप्तम भाव में आया है, तो उदाहरण कुंडली में सप्तम भाव में आया है 9 का अंक अर्थात 9वीं जो राशि होती है वो होती है धनु राशि और धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। अतः उक्त उदाहरण कुंडली में सप्तम भाव में सप्तमेश हुआ गुरु जो स्वग्रही होकर के अपने भाव में विद्यमान है। अतः सप्तम भाव और सप्तमेश भी गुरु ही हुआ और इन पर शास्त्र जैसा कहता है कि सूर्य और शनि तथा राहु की दृष्टि हो, तो सबसे पहले सूर्य केंद्र में के लग्न में विद्यमान होकर के पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। शनि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 अर्थात शनि भी सप्तम भाव को और सप्तमेश को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। राहु लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अर्थात राहु भी सप्तमेश और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अतः उक्त उदाहरण कुंडली में स्पष्ट रूप से पति त्याग योग का निर्माण हो रहा है। ये योग केवल स्त्री की कुंडली में ही देखा जाना चाहिए। स्त्री कुंडली में बृहस्पति पति भाव का कारक ग्रह होता है तथा सप्तम भाव पति स्थान एवं सप्तमेश पति का प्रतिनिधि ग्रह होता है। इन तीनों ही अंगों पर जब सूर्य, शनि एवं राहु की दृष्टि होती है तो स्वाभाविक रूप से ये तीनों ग्रह पृथकवादी अर्थात अलगाववादी ग्रह हैं। इस कारण से उस स्त्री को पति से अलग रहना पड़ता है। इस प्रकार से हमने प्रथम जन्म कुंडली के अंतर्गत पति त्याग योग का अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं पत्नी त्याग योग। ये योग विशेष करके पूर्ण रूप से पुरुषों की जन्म कुंडली में ही देखा जाना चाहिए। यदि किसी पुरुष की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु तथा सूर्य हो और उन पर शनि की दृष्टि हो तथा सप्तमेश द्वादश भाव में हो तो इस स्थिति में पत्नी त्याग योग का निर्माण होता है। उक्त उदाहरण कुंडली में हम देखते हैं कि सप्तम भाव में राहु, तो उक्त उदाहरण कुंडली में सप्तम भाव में राहु के साथ सूर्य विद्यमान है और शास्त्र कहता है कि सप्तम भाव में राहु और सूर्य हो और उस पर शनि की दृष्टि हो। अब हम शनि की दृष्टि देखते हैं। शनि यहाँ पंचम भाव में बैठ करके 1, 2 और 3 अर्थात शनि भी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है और जो सप्तमेश है, सप्तमेश हुआ गुरु जो द्वादश भाव में विद्यमान है। जैसा कि शास्त्र कहता है कि सप्तमेश द्वादश भाव में हो तो उक्त उदाहरण कुंडली में सप्तमेश द्वादश भाव में विद्यमान हुआ। राहु और सूर्य सप्तम भाव में विद्यमान है और शनि सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अतः ऐसे जातक
ऐसे पुरुष जातक की जन्म कुंडली में पत्नी त्याग योग का निर्माण स्पष्ट रूप से हो रहा है, क्योंकि पुरुष की जन्म कुंडली में शुक्र स्त्री भाव का कारक ग्रह माना गया है। सप्तम भाव स्त्री तथा सप्तमेश स्त्री का प्रतिनिधित्व ग्रह माना गया है। जब इन पर शनि, राहु तथा सूर्य की दृष्टि या इन भावों में इन ग्रहों की स्थिति होगी तो स्वाभाविक ही अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः ऐसा योग जिस जातक की जन्म कुंडली में होता है उसके जीवन में पत्नी त्याग योग का निर्माण होता है। आज की परिचर्चा में हमने जाना पति पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति किस कारण से उत्पन्न होती है। आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।